बिहार में राजनीति कॉमेडी सर्कस बन गई है और तमाम पोस्टर के हीरो इस सर्कस के किरदार। चुनाव का मौसम तो हर 5 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार जो आया है वो बड़ा अलग सा है, अजीबोगरीब फिल्म के जैसा है। फिल्म ऐसी जो आप पूरी देख लें और यह ना पता चले कि लेखक और निर्देशक कहना क्या चाह रहा था, उसकी थीम क्या थी। अचानक ही हीरो विलेन बन जाता है और विलेन हीरो। दर्शक जब तक कहानी में रमने की कोशिश करता है, सामने एक नई स्क्रिप्ट आ जाती है, हीरो विलेन के डायलॉग अचानक बोलने लगता है और विलेन हीरो के। सब गड़बड़ हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। 243 सीटों की विधानसभा और इंडिया गठबंधन के 256 उम्मीदवार। गणित के टीचर भी पूछ रहे हैं, भाई ये कौन सा फार्मूला है। ऐसा कहा जा रहा था कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन जहां सब ठीक होना बताया जाता है वहां कुछ भी ठीक नहीं होता। राजद ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने 62 पर, वीआईपी ने 15 पर, बाकी वाम दल भाकपा, माले और माकपा अपनी अपनी क्रांति की मशाल लेकर मैदान में है। सवाल यह नहीं कि कितने लड़ रहे हैं, सवाल यह है कि किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि अब कुल 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं। एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार, और जनता को समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी रैली में ताली बजाए और किसके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए। 256 उम्मीदवारों की इस भीड़ चुनाव में अब राजनीति एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन गई है, जहां हर कोई फॉर्म भर चुका है, बस रिजल्ट का इंतजार है। गठबंधन का मैनिफेस्टो अभी अधूरा है, संयुक्त सभा का कोई शेड्यूल नहीं बना है। राजद अपने बैनर से बोलेगा और कांग्रेस अपने पोस्टर से, और फिर सब आपको समझाएंगे कि हम एकजुट हैं। एकजुटता का ये नमूना वही है जैसे बारिश में अलग अलग छाते हों और सब बोलें कि हम लोग एक साथ भीगेंगे। लेकिन इन सब के बीच जनता का क्या है? वह तो बस तालियां बजाएगी, बिना समझे कि किसके लिए और क्यों बजा रही है। पहले चरण की 121 सीटों में 24 पर बागी मैदान में है। बागी मतलब वो लोग जिन्होंने पार्टी की बात नहीं मानी, लेकिन जनता को समझाने निकले हैं कि वही जनता के सच्चे सिपाही। दरअसल बागी होना अब संकल्प नहीं, रणनीति है। पार्टी छोड़ने से पहले ही किसी ने दूसरा सिंबल तैयार कर लिया होता है, किसी ने नया बैनर छपवा लिया होता है। उम्मीदवार बस प्रिंटर को यह बताता है कि कमल की जगह लालटेन कर दो, पंजे की जगह तीर, मोदी नीतीश की तस्वीर हटाकर राहुल और तेजस्वी की लगा देना, बाकी जैसा पहले बताया है वैसा ही रहेगा। क्या यह मजाक नहीं है? सोचिएगा कि आपके साथ भद्दा मजाक करने वाले ऐसे नेता गलत हैं, या वो भीड़ जो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद से ज्यादा कुछ न देखना चाहती है, न सुनना चाहती है और न ही कुछ समझना चाहती है। अब देखिए, राजद ने इस बार जातीय समीकरणों की पूरी किताब खोली है। 50 यादव, 18 मुस्लिम, दर्जन भर कुशवाहा उम्मीदवार और 24 महिलाएं भी, यानी वोटर बॉटनी के हिसाब से हर पौधे को पानी। लेकिन जनता पूछ रही है, हमारे गांव में न सड़क है न अस्पताल, तो इस जातीय समीकरण से हमारा क्या बन जाएगा? राजनीति के डेटा सीट में अब जाति, धर्म और लिंग के कॉलम मस्ट हो गए हैं, लेकिन जनता का कॉलम अभी भी पहले की तरह ही खाली है। एनडीए भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। वहां भी कई जगह टिकट को लेकर घोर असंतोष है। कई को मनाया गया, कई रूठे, कुछ को आश्वासन देकर चुप कराया गया, कुछ को चेतावनी देकर घर भेजा गया, लेकिन भीतर घात का डर हर पार्टी के अंदर बैठा है। ऊपर तो चुप्पी है, लेकिन अंदर विद्रोह अभी भी जिंदा है। तो क्या यह वही बिहार है जहां राजनीति कभी विचार से चलती थी? तमाम नेताओं की सभाओं को सुन लीजिए, जेपी, लोहिया, कर्पूरी न तो पोस्टर में है और न ही नेताओं के भाषणों में, सब जगहों से गायब है। तो सोचिएगा कि क्या यह जनता के लिए लड़ाई है या नेताओं के लिए अवसर की जंग? लोकतंत्र के इस मेले में मंच से आरोप नए हैं, लेकिन गालियां वही सारी पुरानी। जनता के सारे सवाल वही हैं जो दशकों से बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।